सम्मानित साथियों, सर्वप्रथम पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकतंत्र का पर्व एकदम समाप्त पे है। लोकतंत्र के पर्व का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां, सभी समाज पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में आ चुकी हैं। अभी बड़ी पार्टियां भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी हैं, जिसमें देखने को मिल रहा है कि इस बार के भी लोकसभा चुनाव में पाल बघेल धनगर समाज के साथ ना अनदेखी की गई है। सभी पार्टियों ने पाल बघेल समाज को धोखा ही दिया है। तो लेकिन यह भी मैं कहना चाहूँगा, इसमें जितनी गलती इन सभी पार्टियों की है, उससे ज़्यादा गलती कहीं न कहीं हमारे समाज के नेताओं की भी है। कहीं न कहीं अब हमारे समाज के नेताओं को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि ओबीसी समाज की 89 जातियां की जो लिस्ट है, उसमें चौथे नंबर की जनसंख्या गडरिया पाल बघेल की होते हुए आखिर इतने बड़े समाज को नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है। तो जरूर कोई न कोई कारण है। तो अपने समाज के बुद्धिजीवी, समाज के नेताओं से मैं और समाज के लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि जरूर विचार करिएगा। अगर ये सारी पार्टियां नज़रअंदाज कर रही हैं तो जरूर कहीं न कहीं कुछ न कुछ कारण होगा। जब आप सभी को कारण पता चल जाएगा तो जरूर हर कारण का निवारण होता है, तो इस कारण का भी निवारण होगा। जहाँ तक हम समझ पाए हैं इतने सालों से संघर्ष करते हुए, तो मैं यही समझ पाया हूँ कि जिस समाज का दल नहीं है उस समाज का बल नहीं है, और जिस समाज का सामाजिक पाया कमजोर होता है उस समाज का राजनीतिक पाया भी मजबूत नहीं हो पाता है। तो कहीं न कहीं हमारे समाज के सामाजिक नेताओं को, सामाजिक संगठन चलाने वालों को भी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि आखिर हम लोकतंत्र में पीछे की तरफ क्यों जा रहे हैं। साथियों, अब समय आ गया है। कारण यही है कि मजबूत दल नहीं हो पाने की वजह से अदर पार्टियां भी सम्मान नहीं दे पा रही हैं। तो यही एक मार्ग है कि अपना दल मजबूत करें, तब आपका बल बढ़ेगा तो सारी पार्टियां भी आपको वजन देंगी। सम्मानित साथियों, राष्ट्रवादी पार्टी को आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आप लोगों के सामने 2018 में निर्माण हुआ। 2 अप्रैल 2019 को पार्टी का सर्टिफिकेट इशू हुआ। तब से बड़े ही तेज गति के साथ राष्ट्रवादी पार्टी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी दिन रात एक करके मेहनत करके आज राष्ट्रवादी पार्टी को खड़ा किए हैं। विधानसभा 2022 में भी आप लोगों ने देखा कि राष्ट्रवादी पार्टी के तेज गति के साथ चर्चा चारों तरफ चल रही थी। विधानसभा संपन्न होने के बाद राष्ट्रवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, सभी नेता
निरंतर दिन रात मेहनत करते चले आ रहे हैं। सम्मानित साथियों, आज मैं बड़े फक्र के साथ आप सभी से कहना चाहूँगा कि राष्ट्रोदय पार्टी आज उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो राजनीति में टॉप 10 की लिस्ट में राष्ट्रोदय पार्टी आ चुकी है। लगभग उत्तर प्रदेश में 750 से ज़्यादा राजनीतिक दल रजिस्टर्ड हैं। उन 750 से ज़्यादा राजनीतिक दलों में टॉप 10 में स्थान बनाना भी एक बड़ी उपलब्धि है, जो कि राष्ट्रोदय पार्टी में सभी जो पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता संघर्ष कर रहे हैं, सभी संघर्षवादी हैं और साधारण परिवार से लोग हैं। किसी की भी पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं है। तो आप लोग कल्पना करिए कि यह समाज मल्हार राव होलकर के पग चिन्हों पे चलने वाला समाज है। जिस प्रकार से मल्हार राव होलकर को सियासत विरासत में नहीं मिली थी, अपने बाहों बल के दम पे लड़ाइयां लड़ करके महाराजा की गद्दी पाए, श्रीमंत बने। इसी तरह से राष्ट्रोदय पार्टी के सभी आज नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी अपने बल पे, अपनी ताकत से लड़ करके राजनीति में भी शासन सत्ता तक पहुंचेंगे। सम्मानित साथियों, मैं नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं राष्ट्रोदय पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को। 2024 के लोकसभा में भी निरंतर तैयारी करते करते, तमाम जनसभाएं, तमाम कार्यक्रम करते करते राष्ट्रोदय पार्टी की भी चर्चा बड़ी ही सरगर्मी के साथ 2024 में हो रही है। राष्ट्रोदय पार्टी के कार्यक्रमों के माध्यम से, पीडीएम के माध्यम से, पीडीएम न्याय मोर्चा में शामिल होने से भी तेजी गति के साथ राष्ट्रोदय पार्टी की चर्चा सभी राजनीतिक दलों में, सभी नेताओं में बड़ी तेज गति के साथ चल रही है। तो सम्मानित साथियों, मैं आप सभी राष्ट्रोदय पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों से और 2024 के लोकसभा के प्रत्याशियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी का यह तपस्या बेकार नहीं जाएगा। आप सभी का दिन प्रतिदिन का किया गया राष्ट्रोदय पार्टी के संगठन के लिए जो योगदान है, जो काम है, जो सहयोग है, यह बेकार नहीं जाएगा सम्मानित साथियों। क्योंकि आपका यह बागडोर, आपका यह राष्ट्रोदय पार्टी का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में आप लोगों ने दिया है कि आप लोगों को कभी भी मुंडी नीचे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी राष्ट्रोदय पार्टी के पदाधिकारियों का, नेताओं का नाम लेंगे, आपका यह सर फक्र से ऊंचा उठा रहेगा। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, हमारी जो लड़ाई है, राष्ट्रोदय पार्टी की जो लड़ाई है, यह सर्व समाज के लिए है। सबका साथ, सबका सम्मान, राष्ट्रीयता, मानवता, समानता के सिद्धांत पे इस पार्टी का निर्माण हुआ है। तो सम्मानित साथियों, खास करके यह ओबीसी समाज में एक बड़ी ताकत रखने वाली समाज, जिसकी जनसंख्या ओबीसी समाज में 4 नंबर की जनसंख्या है, ऐसे समाज को सभी पार्टियों ने इस समाज की गरिमा को, इस समाज की जनसंख्या को, इस समाज की ताकत को धरातल में पहुंचाने का काम किया है। इस समाज की जनसंख्या पे पर्दा डालने का काम किया है। तो सर्वप्रथम हम यह न्यायप्रिय जो समाज है, गडरिया पाल धनगर समाज है, ऐसे समाज की जनसंख्या को हमको उजागर करना है। ऐसे समाज की मान सम्मान, स्वाभिमान को हमें बढ़ाना है। ऐसे समाज की खोई हुई शासन सत्ता हासिल करना है। इसलिए मेन हमारी लड़ाई यह है कि जो 2024 की लोकसभा की चुनाव है, इसमें कमर कस के सभी राष्ट्रोदय पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, राष्ट्रोदय पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, कमर कस के मजबूती के साथ मैदान में डटे रहिए। जनता के सुख दुख में शामिल होइए। सबका साथ, सबका सम्मान की विचारधारा से जनता के बीच में जाइए।
और 2024 के इस पावन पर्व में, लोकतंत्र के पर्व में अपनी पूरी की पूरी ताकत लगाइए। सम्मानित साथियों, हम अति पिछड़े समाज और मुसलमान समाज को सभी पार्टियों ने गुमराह किया है। इन समाज का जहाँ पे हक अधिकार है, चाहे नौकरी में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे राजनीति में हो, ये सभी पार्टियों ने इस समाज का हक अधिकार छीनने का काम किया है। यह समाज चूंकि भोला भाला समाज है, किसी न किसी के पीछे चलने वाला समाज रहा है। कभी धर्म के नाम पे किसी के पीछे चला, कभी भाई के नाम पे किसी के पीछे चला, और जो पीछे चल रहा समाज है या चला हुआ समाज है, यही समाज चला गया है, इसी समाज के साथ धोखा हुआ है। लेकिन अब यह समाज जाग चुका है। अब इस धर्म के आडंबर से बाहर आकर देश और प्रदेश में भाईचारा स्थापित कर सबका साथ सबका सम्मान के सिद्धांत पे आगे बढ़ेगा और अपना हक और अधिकार हासिल करेगा। और जो भी कट्टरता है, कट्टरता का हम विरोध करते हैं। हम सबका साथ सबका सम्मान करने वालों का समर्थन करते हैं। तो सम्मानित साथियों, हमारे जो भी प्रत्याशी हैं राष्ट्रीय पार्टी के, और हमारे जो भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, चूंकि हमें अच्छी तरह पता है आप लोग एकदम दिल के साथ राष्ट्रीय पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आप अपना मान सम्मान स्वाभिमान राष्ट्रीय पार्टी के साथ देख रहे हैं। तो आप सभी को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप सभी की भावनाओं को कभी भी ठेस नहीं पहुंचेगा। आप सभी की भावनाओं का सम्मान होगा। आप सभी का मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई निरंतर जारी रहेगी, आगे बढ़ेगी और सफल होगी। सम्मानित साथियों, कहीं से भी आप किसी को भी होपलेस होने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी तेज गति के साथ दिन दूना रात चौगुना की गति से आगे बढ़ेगी। सम्मानित साथियों, पूरी ताकत लगा दीजिए, क्योंकि जो भी टिकट का बंटवारा है मैं देख पा रहा हूं, तो इससे प्रतीत हो रहा है कि यह कहीं से भी एक न्यायप्रिय बंटवारा नहीं है। जिसके पास धन है उसके पास टिकट जा रहा है। तो जब धनवान को ही सभी पार्टियां टिकट देंगी, तो गरीब और कमजोर वर्ग का व्यक्ति जो जन सेवा करना चाहता है, देश सेवा करना चाहता है, इसे मौका कब मिलेगा। तो ऐसे देश सेवा करने वाले और समाज सेवा करने वाले, जन सेवा करने वाले व्यक्ति को ही राष्ट्रीय पार्टी टिकट दे करके आगे लाने का काम करेगी। और पीडीएम के साथ राष्ट्रीय पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशियों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके साथ कहीं भी अन्याय नहीं होगा, आपका सम्मान होगा, आपको उचित भागीदारी मिलेगी। और आपका यह जो लड़ाई है, जो एक तरीके से पिछड़ा गया समाज है, हमारा पाल बघेल धनगर समाज के साथ साथ और भी ऐसे तमाम कई समाज हैं जिनका कि नाम आगे नहीं आता है, मीडिया, सोशल मीडिया या नेताओं तक नहीं आता है। ऐसे समाज को भी राष्ट्रीय पार्टी के लोग साथ में लेकर के आगे बढ़ेंगे और ऐसे समाज को भी इनकी राजनीतिक भागीदारी दिलाने का हम काम करेंगे। तो सम्मानित साथियों, आप सभी को गुमराह होने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रत्याशी मजबूती के साथ, बादा हो, हमीरपुर हो, फतेहपुर हो, कानपुर हो, उन्नाव हो और भदोही हो, वाराणसी हो, फिरोजाबाद हो, हाथरस हो, और भी हमारे तमाम पदाधिकारी प्रत्याशी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, मजबूती के साथ आप लोग डटे रहिए, एकदम मजबूती के साथ जनता के बीच में बने रहिए। ये सब गठबंधन और संगठन सबका सम्मान करते हुए
हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस गठबंधन में और इस संगठन में कहीं से भी पाल बघेल समाज के साथ राष्ट्रवादी पार्टी के साथ जो भी प्रत्याशी हमारे जुड़े हुए हैं, हमारे लखनऊ से बहन योगिनी नीलम जी हैं, कन्नौज से भाई डॉक्टर जो है खान जी हैं, और हमारे तमाम पदाधिकारी हैं, सभी का सम्मान, सभी का स्वागत होगा। कन्नौज से डॉक्टर दानिश अली खान जी हैं। तो तमाम हमारे जो पदाधिकारी हैं, प्रत्याशी हैं, आप लोग मजबूती के साथ मैदान में डटे रहिए। आप सभी का सम्मान है, स्वागत है। और यह बिगुल बज चुका है। निरंतर घर से बाहर निकलिए, जनता के बीच में जाइए, जनता का सेवा करिए, सम्मान करिए, जनता की आवाज़ को सुनिए, और क्षेत्र में कहाँ कहाँ क्या क्या समस्याएं हैं उसको नोट करिए। इन सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। राष्ट्रवादी पार्टी का जैसा कि घोषणा पत्र भी जारी हो चुका है। तो सम्मानित साथियों, आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ग्वालियर में इंजीनियर राम प्रकाश सिंह पाल जी कल पर्चा दाखिल करेंगे। मैं ग्वालियर में फिलहाल उपस्थित हूं। 2-4 दिन में लखनऊ पहुंच रहा हूं। पूरी तेज गति के साथ कारवा को आगे बढ़ाया जाएगा, बढ़ाया जा भी रहा है। और हमारे प्रत्याशी और हमारे प्रभारी जी रामाश्रय पाल साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी एडवोकेट सुनील चंद्र पाल जी, फतेहपुर जिला अध्यक्ष, वाराणसी जिला अध्यक्ष, बादा जिला अध्यक्ष, हमीरपुर जिला अध्यक्ष, प्रत्याशी, सभी लोग मैं देख रहा हूं दिन रात आप लोग मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग अपने समाज और अपने पार्टी की मान सम्मान स्वाभिमान के लिए आपकी लड़ाई है। यह लड़ाई निरंतर जारी रहेगी और आगे बढ़ेगी। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं सम्मानित साथी।